नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। और इस खास पेशकश में आने की वजह सिर्फ एक ही है, ये बताना कि अगर आप द बोनस के नियमित दर्शक नहीं हैं तो आपने क्या खोया, और जो हमारे नियमित दर्शक हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, उन्होंने क्या पाया। दरअसल कुछ दिन पहले ही, करीब 3 हफ्ते पहले, हमने अपनी रिसर्च के आधार पर, हमने अपने लगातार हो रही रिसर्च के आधार पर एक खास सेगमेंट शुरू किया, ज़रूर कोई बात है, जिसपे शुभम शंखधर जी आकर के 2 शेयरों के बारे में जानकारी देते हैं और बताते हैं आखिर में वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। उसके बाद हम एक्सपर्ट से अपनी राय लेते हैं और वो बताते हैं कि यहाँ पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं, बिकवाली के मौके बन रहे हैं, किस तरीके की यहाँ पर रणनीति होनी चाहिए, क्या वहाँ पर कोई एफआईएस की तरफ से कुछ एक्टिविटी हो रही है, डीआईएस की तरफ से कुछ एक्टिविटी हो रही है। इन तमाम चीज़ों का खाका हम वहाँ पर खंगालने की कोशिश करते हैं। हमने सोचा कि अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं, तो क्यों ना 1 से 2 हफ्ते का कुछ रिपोर्ट कार्ड अपने दर्शकों के सामने लेकर के आए और बताएं उनको कि आखिर में जो हम कह रहे हैं वो कहीं कुछ असर हो भी रहा है उस बात का या नहीं हो रहा है। तो आइए, सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, जरा इसी हफ्ते बुधवार को जब बातचीत की, किन 2 शेयरों पे बातचीत की और वहाँ पर क्या किन लेवल्स पे रिकमेंडेशन गई, क्या इस समय स्तर देखने को मिल रहे हैं। आइए एक एक करके जो है जरा उन तमाम शेयरों का रिपोर्ट कार्ड जो आपके सामने लेकर के आते हैं। सबसे पहले जरा बात करते हैं जक्सनपाल फार्मा की। जी हाँ, जक्सनपाल फार्मा, जिसको कि इस बुधवार को हमने हमने इस पर बातचीत की थी, और जब हम बातचीत कर रहे थे तो लेवल ये था 229.05, यानी करीब करीब 229, 230 मान लीजिए, इस लेवल के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। और इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें बताए गए कि कंपनी के तिमाही नतीजे काफ़ी अच्छे रहे, कंपनी का जो मुनाफा है उसमें 85% का उछाल देखने को मिला। पीछे अगर हम 5 सालों की नज़र डालें तो करीब 38% के CAGR से ज़्यादा प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली। चार्ट के ऊपर काफ़ी अच्छा आकर्षक लग रहा है, वापसी के संकेत देखने को मिल रहे हैं और बीते 3-4 दिनों में शानदार वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम का खाका आप लगातार देख रहे हैं। तो यहाँ पर 229 के आसपास, 230 के आसपास ये कॉल हमने दी थी, और यहाँ पर 250 से 280 तक के टारगेट हमारे जो एक्सपर्ट थे कार्यक्रम में, डॉक्टर रवि सिंह, उन्होंने दिए थे। अब सोचिए, बुधवार को ये कॉल दी गई और उसके बाद से 230 से 244 का स्तर महज 2 दिनों में 14 रुपए का मूव जक्सनपाल फार्मा के अंदर देखने को मिला है। और यहाँ पर जो लक्ष्य निकल के आए थे वो 250 से 280 रुपए तक के थे। और शुक्रवार के, अगर हम गुरुवार के अगर कारोबारी सत्र की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक दिन के अंदर 6.5% का मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये वो पावर है, ये वो शक्ति है रिसर्च की, ये वो शक्ति है सही आंकड़ों की, जिसकी वजह से इस शेयर में एक शानदार चाल देखने को मिली। और जो भी दर्शक हमारे रहे होंगे, जिन्होंने इस पर पोजीशन ली होगी डॉक्टर रवि सिंह की रिकमेंडेशन पर और हमारी रिसर्च पर भरोसा किया होगा, वहाँ पर शानदार रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये तो बात रही जक्सनपाल फार्मा की। एक और कंपनी लेकर के आते हैं, कामधेनु इस्पात, कामधेनु लिमिटेड जिसका अब नाम हो गया है। इस पर हमने जब बातचीत की थी तो 32-33 के बीच के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर 23 रुपये 69 पैसे, 30 रुपये 70 पैसे के आसपास, करीब 33 रुपये के आसपास शायद ये कॉल दी गई थी, और ये कॉल बुधवार को दी गई। और आप देखिए यहाँ पर क्या शानदार मूव, 34 रुपये 50 पैसे का हाई यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दिया। क्या कुछ यहाँ बताया गया, यहाँ पर बताया गया किस तरीके से जो बड़े बड़े नाम हैं निवेशकों के, वो यहाँ पर जैसे वर्धीलाल शिवाजी भाव ठक्कर जी ने हिस्सेदारी खरीदी है। इसके अलावा SW कैपिटल, L7 हाईटेक यहाँ पर बल्क डील के जरिए जो है वो हिस्सा खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। 50 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर जो है वॉल्यूम निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्ट्स पर जो है काफ़ी पॉजिटिव स्थिति दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो लक्ष्य यहाँ पर निकल के आ रहा था वो 40 रुपये का लक्ष्य दिया गया था। जो है उस दिन जो लक्ष्य दिया गया था वो कुछ और था, लेकिन अब जो है हमने एक्सपर्ट से जब बातचीत की कि आखिर में शानदार रिटर्न से शानदार मूव पिछले 2 दिनों में जो देखने को मिला है, उसके बाद अब क्या करना चाहिए। तो अब यहाँ पर 40 रुपये तक के लक्ष्य निकल के आ रहे हैं। 34.5 का हाई इसने थर्सडे को यानी आज लगाया है। तो शानदार मूव यहाँ पर जो है इस शेयर के अंदर भी देखने को मिला है। तो कामधेनु जगपाल, इन दोनों में ही हमने देखा काफ़ी शानदार रिटर्न आते हुए दिखाई दिए। तो ये तो बात रही सिर्फ बुधवार की यानी परसों की। इससे बीते हफ्ते चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर प्रदर्शन किस तरीके का रहा, वहाँ पर क्या कुछ रिटर्न मिलते हुए दिखाई भी दे रहे हैं या नहीं। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर आखिर में किस तरह की चाल देखने को मिली। इंटर आर्क बिल्डिंग सोल्यूशन, 1 हफ्ते 8-9 दिन हो गए करीब इस कॉल को दिए हुए। 1755 रुपये पे ये कॉल इनिशिएट हुई थी जब हमने ये चर्चा शुरू की थी, और वहाँ पर इस बताया था आपको किस तरीके से वॉल्यूम बनते हुए उससे पहले जो है दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से चार्ट के अंदर एक यहाँ पर तेजी की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और वो जो तेजी की संभावना ये होती है टाइमिंग,
कि सही समय पे किसी शेयर को आइडेंटिफाई करना, और वो ऐसा सही समय था कि 1755 पे ये कॉल इनिशिएट की गई। उसके बाद का वॉल्यूम देखिए आप, मतलब जिस वॉल्यूम के आधार पर हमने खरीदारी की सलाह, हमने अपनी रिसर्च बताई थी और रवि सिंह की तरफ से यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी गई थी, उसके बाद के वॉल्यूम उससे 2 गुना 3 गुना बढ़ते हुए दिखाई दिए, शानदार नतीजे देखने को मिले। और ये शानदार मूव 1755 की कॉल इनिशिएट की गई थी और ये 2220 का टारगेट कह रहे हैं, 2220 का उच्चतम स्तर जो है वो यहाँ पर छूता हुआ दिखाई दिया। तो ये शानदार जो है तेजी यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पर चलिए, तो ये शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला और इसने इसको जो भी टारगेट दिए गए थे वो इसने अपने अचीव करते हुए तो शानदार प्रदर्शन महज एक हफ्ते के अंदर इस शेयर ने दिखाया। गुरुवार को जरूर थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिली, लेकिन उससे पहले इस शेयर ने अपना काम कर दिया। शानदार वॉल्यूम के साथ 1750 से लेकर के करीब करीब 2250 का 2220 तक के लेवल जो है 2220 तक का सफर इस शेयर ने तय किया। तो यहाँ पर भी अच्छे खासे रिटर्न आते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा जो इससे पिछले बुधवार को जो दूसरा शेयर जिस पर हमने बातचीत की थी वो थी एलटी फूड्स को लेकर के। एलटी फूड्स को चुनने के पीछे कई सारी वजह थी और उसमें एक वजह आपको बताई गई थी, जो सिंधु जल समझौते को भारत ने स्थगित किया उसका फायदा सीधे सीधे जो भारत के चावल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं उनको हो सकता है। और ये भी शेयर हमने बहुत सही सटीक समय पर आइडेंटिफाई किया। हालांकि उससे पहले थोड़ी बहुत एक रफ्तार, एक रैली इस शेयर के अंदर देखने को मिल चुकी थी और चार्ट पर ये ब्रेकआउट की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही थी। और यहाँ 390-391 के आसपास शुभम शंखधर जी ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर क्या कुछ पॉजिटिव कारण है जिसकी वजह से इन पर नज़र रखनी चाहिए। 390 के आसपास इस पर हमने बातचीत की थी। 427 के आसपास का हाई जो है वो इस शेयर ने टच करता हुआ दिखाई दिया। 427, 428 के आसपास आज भी जो है तेजी देखने को मिली। 423 के आसपास का लेवल देखने को मिला। तो महज एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें तो करीब 30-32 रुपए का मूव जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये वो महज 4 शेयर हैं जो कि बीते 2 हफ्तों के नंबर से, बीते 2 हफ्ते तो क्या ही कहें, जिसमें कि कुछ तो परसों की ही बात है, बुधवार की बात है। तो काफ़ी शानदार रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए। तो अभी तक अगर आप नियमित दर्शक नहीं हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो लगातार बोनस पर आइए और इसी तरह की रिकमेंडेशंस, इसी तरह की शानदार रिसर्च आपको देखने को मिलेगी। और हमारा जो खास सेगमेंट है, जिस सेगमेंट की हम ये बात कर रहे हैं, ज़रूर कोई बात है, शुभम शंखधर जी के साथ हर बुधवार दोपहर 1:30 बजे देखना मत भूलिए। हमारी खास पेशकश ज़रूर कोई बात है, जहां पर क्या कुछ एक्शन चल रहा है, अच्छी बेहतरीन रिसर्च के साथ, फिर गेस्ट की मोहर लगती है, हमारी रिसर्च रहती है, एक्सपर्ट की उस पर मोहर लगती है और उसके बाद होता है आपका फायदा, आपको मिलते हैं अच्छे रिटर्न। तो इसी तरीके से बोनस के साथ बने रहिए और ज़रूर कोई बात है हर बुधवार दोपहर 1:30 बजे हमारे साथ जुड़ते रहिए शानदार रिसर्च, शानदार शेयर और शानदार रिटर्न के लिए। मुझे फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।